हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या था अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया दहसाला सिस्टम। इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था क्या थी अकबर की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, और साथ ही हमने जाना था कि अकबर ने क्या करेक्शंस की थी इन दी शेरशाह सूरीज पॉलिसीज ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि ये टॉपिक आपको कंटिन्यूटी में अच्छी तरह समझ में आ पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दहसाला सिस्टम जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। दहसाला सिस्टम, जिसे जब्ती सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, इसको इम्प्लीमेंट किया था अकबर ने इन द ईयर 1580 टू 82। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे पहले जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसमें कई इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे। दहसाला सिस्टम को डेवलप किया था राजा टोडरमल ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे इन द मुगल एम्पायर। इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए राजा टोडरमल ने सर्वे किया था ऑफ द क्रॉप यील्ड्स एंड प्राइसेस ओवर द 10 ईयर्स। दहसाला सिस्टम में पिछले 10 सालों की एवरेज प्रोड्यूस ऑफ वेरियस क्रॉप्स एंड एवरेज प्राइसेस, इन दोनों को कैलकुलेट किया जाता था और इसके बाद स्टेट का शेयर दिया जाता था 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस। आइए अब देखते हैं दहसाला सिस्टम के क्या फीचर्स थे। अकबर ने दहसाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इन 1580। ऐसा इसलिए था क्योंकि ईयरली प्राइस फिक्सिंग और रिवेन्यू सेटलमेंट जो इससे पहले चल रहा था वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, और इसीलिए दहसाला सिस्टम में 10 साल की एवरेज यील्ड को कैलकुलेट किया जाता था और इसमें से 1/3 स्टेट का शेयर होता था। स्टेट के शेयर को मल कहा जाता था और बाकी का 2/3 शेयर कल्टीवेटर के पास छोड़ दिया जाता था, जिसे खर्च कहा जाता था। स्टेट की जो डिमांड होती थी वो काइंड में दी जाती थी इन मॉन्स, और स्टेट की डिमांड को काइंड टू कैश कन्वर्ट करने के लिए एक सेपरेट शेड्यूल क्रिएट किया गया था फॉर द रेवेन्यू रेट्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स, जिसको दस्तूरे अमल के नाम से जाना जाता था। हर रेवेन्यू सर्कल का अपना शेड्यूल ऑफ दस्तूरे अमल होता था और इस तरीके से किसानों को लोकल प्रोड्यूस और लोकल प्राइसेस के हिसाब से ही पे करना होता था। दहसाला सिस्टम इतना इफेक्टिव हो चुका था कि पूरे मुगल एम्पायर का ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट बन गया। इनफैक्ट शेरशाह के टाइम पर मुर्शीद कुली खान ने दक्कन में भी इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। आइए जानते हैं दहसाला या जब्ती सिस्टम के मेरिट्स। इस सिस्टम का सबसे बड़ा मेरिट ये था कि इस सिस्टम में परमानेंट या फिक्स्ड दस्तूर डेवलप किए गए थे और इस कारण से कोई भी अनसर्टेनिटी या फ्लक्चुएशन की रूम नहीं रह जाता था। मेजरमेंट को इजीली रीचेक या रीअसर्टेन किया जा सकता था। थर्ड फायदा ये था कि फिक्स दस्तूर होने के कारण लोकल ऑफिसर्स के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं रह जाती थी और इस वजह से करप्शन भी बहुत मिनिमल ही हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग दहसाला या जब्ती सिस्टम ऑफ अकबर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।